है। अगर इंडस्ट्रियल फिर यहाँ का आदमी बाहर क्यों काम करने जा रहा है? फिर जिम्मेदारी का एहसास कब होता है? जब लंका लूट जाती है तब भय रहता है, अंदर से भय है। इस बार भय नहीं रहा। यहाँ शासन खराब है, बीजेपी आएगी। चेंज होना चाहिए, परिवर्तन तो हमेशा ही अच्छा है। लेकिन क्या है कि ममता बनर्जी बेईमानी ना हो तो ममता बनर्जी जीत के निकल जाए। मेरा तो कॉन्फर्म है बीजेपी आएगा। कलकत्ता, जिसे कुछ मॉडर्न लोग कोलकाता भी बुलाते हैं, जब उसकी पहचान करने की बात आती है, जब उसकी विरासत जानने की बात आती है, तो सबसे पहले नाम लिया जाता है ओल्ड हावड़ा ब्रिज का। ओल्ड हावड़ा ब्रिज जो अंग्रेज़ों ने बताया था। और इसकी जब बात करते हैं तो कलकत्ता में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है लोग इसी को मानते हैं। और आप यहाँ पर कभी भी आ जाइए, आपको बहुत अच्छा क्राउड मिलेगा। और आज तो सोने पे सुहागा हो गया। आज तो मौसम भी इतना खूबसूरत है कलकत्ता का कि जो ये हावड़ा ब्रिज है, इसकी खूबसूरती जो है और ज़्यादा डबल हो गई है। और जैसा कि मैं आज यहाँ पर क्यों आई, तो मैं आपको बता दूँ कि जो है चुनाव जो है संपन्न हो गए हैं और अब 4 तारीख को रिजल्ट आना जो है बाकी है। तो ऐसे में मैं जनता से अब ये जानने निकली हूँ कि आखिर चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन क्या जो है माहौल है। और अब की बार पब्लिक ओपिनियंस में जितने भी पब्लिक पोल्स हैं, उनमें पहली बार एग्जिट पोल्स में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में जीतती दिखाई दे रही है। तो क्या वाकई बंगाल में बीजेपी जीत रही है? आइए हावड़ा में ओल्ड हावड़ा ब्रिज में जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असीम दास। आप यहीं पे रहने वाले हैं? नहीं, उलवड़िया। अच्छा, तो कैसा माहौल है आपकी बार बंगाल में चुनाव का? क्या लग रहा है? अभी बीजेपी का आने का चांस है। बीजेपी आप चाहते हैं क्या कि आपकी बार सत्ता परिवर्तन हो? हाँ, जरूर। हाँ। लेकिन मुश्किल है आना, ऐसा लग रहा है क्या? 50-50 की टक्कर लग रही है? आधा आधा हो सकता है ऐसा। हो सकता है। अगर बीजेपी नहीं आई तो? बीजेपी नहीं आएगी तो दिन क्या करेगी? परिवर्तन आना चाहिए। मैंने कई बार सुना है कि यहाँ पे जो है चुनाव के बाद हिंसा होती है, तो ऐसा कुछ है? ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ, पहले होता था। लेकिन अगर बीजेपी नहीं आती है तो क्या जो लोग भाजपा को समर्थन कर रहे हैं उनका क्या होगा? अब आने से तो कुछ नहीं कर सकता और ज़्यादा हिंसा बढ़ जाए। हिंसा बढ़ जाए। हाँ, तो क्या भाजपा बचाने आएगी फिर उन लोगों को? जरूर जरूर आएगी। पिछली बार 70 घटनाएं हुई थी, 70 लोगों की मौत हुई थी चुनावी हिंसा में। इस बार आपको लगता है ऐसा कुछ? की मौत नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। नहीं। चुनाव के बाद कुछ हो सकता है क्या? माहौल गर्म? ना, चुनाव के बाद अच्छा ही होगा माहौल। तो आपको लगता है आपकी बार सत्ता परिवर्तन होगा कि खेला होगा दीदी का? ना, परिवर्तन होगा तो जरूर। ठीक है। क्या नाम है आप लोगों का? रुकिए, क्या नाम है आपका? विनोद मिश्रा। तो चुनावी माहौल कैसा है, क्या लग रहा है? ठीक ही चल रहा है। ठीक ही चल रहा है। कांटे की टक्कर है कि नहीं है? कांटे की टक्कर है। तो आपकी बार खेला होगा कि नहीं होगा? खेला होगा। सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। दीदी आएंगी? दीदी आएगी। क्या माहौल है आपकी बार चुनाव का? बीजेपी। आपको लगता है बीजेपी आ पाएगी? 101%। 1% बीजेपी। रुकिए बात कीजिए। तो क्यों लग रहा है आपकी बार बीजेपी आएगी? बीजेपी यहाँ शासन खराब है, बीजेपी आएगी। शासन खराब है? बिल्कुल खराब है, अराजकता है, सब कुछ है। पर लोग तो कह रहे हैं कि टक्कर कांटे की नहीं है। नहीं, बिल्कुल 100% कांटे की टक्कर है। यहाँ पे चुनावी हिंसा का भी बहुत सारी खबरें आती हैं। क्या हुआ? अभी लिलुआ में बूथ लूटा, सब कुछ हुआ। कल नादिया में भी एक बूथ पोलिंग है। बस। तो आपको लगता है कि अब की बार ये चीजें खत्म होंगी? बिल्कुल होगी। क्या नाम है आपका? शंकर साहा। तो अब की बार चुनाव का माहौल कैसा है बंगाल में? हाँ? बंगाल के चुनाव पे सबकी नजरें हैं, कैसा माहौल है बंगाल के चुनाव का? अच्छा माहौल है, पीसफुली वोट होता है, अच्छा वोट होता है। अच्छी वोटिंग, कल 90% वोटिंग हुई है। 90% वोटर काउंट है। तो क्या लग रहा है आपकी बार सत्ता परिवर्तन होगा कि खेला होगा? परिवर्तन होगा ही। परिवर्तन होगा। दीदी अच्छा काम नहीं किए क्या? दीदी थोड़ा कम पीसफुली नहीं करता है। यहाँ पे चुनावी हिंसा की खबरें भी सामने आती है, ऐसा है क्या? चुनावी हिंसा होती है चुनाव के बाद? तृणमूल आएगा ना बीजेपी आएगा? मेरा तो कॉन्फर्म है बीजेपी आएगा। बीजेपी? आपको लग रहा है बीजेपी आएगी? कॉन्फर्म। मैंने सुना है जो लोग यहाँ पे भाजपा का समर्थन करते हैं उनके साथ चुनावी हिंसा, उनको बहुत सारी चीजें, ऐसा टीएमसी के कार्यकर्ता परेशान करते हैं, ऐसा है कि नहीं है? परेशान करता है। करते हैं। हाँ। तो अगर गलती से भाजपा हार जाती है तो क्या लगता है भाजपा आपकी सुरक्षा कर पाएगी टीएमसी से? थोड़ा तो होगा ही। होगा। हाँ। पिछली बार 70 मौतें हुई थी चुनावी हिंसा में। इस बार ऐसा कुछ होने के आसार लग रहे हैं रिजल्ट के बाद की अब की बार राजी खुशी हो जाएगा सब? मालूम नहीं था। मालूम नहीं है। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम वासुदेव है। तो क्या चुनाव का माहौल क्या लग रहा है अब की बार? इस बार लगता है कि 50-50% है, मतलब टक्कर कांटे की है अब की बार बंगाल में। एकदम आराम से। पूरे देश में चर्चा है अब की बार बंगाल के चुनावों की। हाँ, बंगाल का चुनाव की चर्चा तो है, लेकिन क्या है कि ममता बनर्जी बेईमानी ना हो तो ममता बनर्जी जीत के निकल जाए। ममता बनर्जी जीत जाएंगी? चांस कम है, मगर गरीबों का वोट अधिक गया होगा, क्या क्योंकि लगता व्यापारी लोग ने सोचा होगा कहीं जैसे उत्तर प्रदेश में उजाड़ा, बिहार को उजाड़ा, वहाँ बंगाल की बारी आ गई तो दिक्कत हो जाएगा। हावड़ा ब्रिज के इस पार देखिए आप, हावड़ा मैदान की तरफ वो छोटे व्यापारी है, लीज पे है दुकानें, अगर बीजेपी आ गई तो सारी दुकानें उड़ जाएगी। अच्छा, तो भाजपा नहीं आनी चाहिए क्या बंगाल में? नहीं, आनी तो क्यों नहीं चाहिए, मगर अगर ऐसा काम करेगी तो भाजपा दोबारा लोकसभा में नहीं आ पाएगी। मैंने सुना है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन की लहर जोरों से उठ रही है, ऐसा है कि नहीं है? लहर तो है, लहर है, लेकिन 50-50% है। मैंने सुना है यहाँ पे चुनावी हिंसा भी बहुत होती है, ऐसा कुछ है कि नहीं है? ये सब बकवास है। नहीं, चुनाव हिंसा तो होती है, दोनों तरफ होती है, एक तरफ नहीं होती है। अच्छा, एक जन हथियार उठाएगा तो दूसरा भी हथियार उठाएगा, ये तो स्वाभाविक है। ठीक है। आपका क्या नाम है? हाँ जी, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल कैसा है अब की बार? माल ठीक है, बढ़िया हो रहे हैं, राजी खुशी चुनाव संपन्न हो गए कोई हैं? प्रॉब्लम नहीं है। क्या लग रहा है सत्ता दीदी आ रही परिवर्तन? दोबारा दीदी आ रही आ है? रहे, इतना, कन्फर्म 100% श्योर। पर अब की बार लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है कांटे की टक्कर दे रही है। देखिए, बोल नहीं सकता, अभी जो माहौल चल रहा, दीदी के 200 सीट लेके यानी हवा आ रहा। हाँ, दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पिंटू दास, तो कहाँ से आप? यहीं के रहने वाले हैं? बंगाल का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? व्यापारी हैं? नहीं, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जॉब करते हैं तो काम धंधा है कि नहीं है बंगाल में? है, जो थोड़ा बहुत जो है ठीक है, मोटा मोटी चल रहा है। मोटा मोटी चल रहा है। क्या लगता है विकास की जरूरत है? थोड़ा बहुत तो है ही है, और डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पर। होना चाहिए। हाँ, अच्छा, चुनाव का माहौल राजी खुशी हुआ कि नहीं हुआ आपकी बार? चुनाव देखिए इस बार जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ है, आदमी वोट दे सका बहुत बढ़िया से। चुनाव जो हुआ बढ़िया हुआ, और जो आएगा वो अपना किस्मत में आएगा, मतलब वोट सही तरफ से हुआ है, एकदम सही तरीके से वोट हुआ है। जिसको आना है, जो पार्टी आएगा वो खुशी खुशी से आएगा। दीदी जीत पाएंगी कि भाजपा आएगी अब की बार? सत्ता परिवर्तन है वेस्ट बंगाल में, दीदी को ही रहना है। दीदी को ही रहना है? हाँ, दीदी ही आएगा इसमें। दीदी ही आएंगी। हाँ, मतलब क्यों दीदी से इतना प्यार क्यों है यहाँ के लोग? दीदी से उतना प्यार नहीं है, दीदी मतलब शुरुआत से बहुत काम किया हुआ है। अच्छा, अब इसीलिए दीदी को ही ठीक है। जय भाजपा? बांग्ला। भाजपा नहीं, यहाँ भाजपा का नहीं है, यहाँ दीदी है तो दीदी ही रहेगा यहाँ। टक्कर कांटे की मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अभी जो है दीदी है, आगे कुछ और बोलना नहीं है, मतलब दीदी है। सरकार गठन दीदी ही करेगा, जितना ही हो जाए दीदी को ही रहना है, सरकार दीदी ही बनाएगा, वो है जय बांग्ला। क्या नाम है आपका? रविंद्र शुक्ला। तो चुनाव का माहौल कैसा है अब की बार बंगाल में? ठीक था, अच्छा ही था मैम, अच्छा ही था? बिल्कुल अच्छा। पहले से बेहतर था या पहले जैसा ही था? नहीं, पहले से अच्छा था। पहले से अच्छा था। क्या लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा कि दीदी ठीक है? नहीं, कहना मुश्किल है, कौन ठीक है मुश्किल है, लेकिन थोड़ा टफ है। टफ है। अब की बार कांटे की टक्कर है कि नहीं है? लग रहा है ऐसा कुछ। लग रहा है। तो क्या बंगाल में विकास है, हुआ है कि ज़रूरत है थोड़ी बहुत? नहीं, ज़रूरत तो है ही, बिल्कुल ज़रूरत है, परिवर्तन तो हमेशा ज़रूरत होता है। बंगाल में इंडस्ट्रीज़ हैं कि नहीं है? मैम, इंडस्ट्री मतलब है, ऐसा सब कुछ नहीं आ रहा है। अगर इंडस्ट्री है फिर यहाँ का आदमी बाहर क्यों काम करने जा रहा है फिर? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन बंगाल में, है ना? तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं कौन हूँ तो बोलने वाला, होना ही चाहिए, होना नहीं चाहिए। ये वोटर हूँ, लेकिन होना चाहिए कैसे, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा मतलब हो जाएगा, लेकिन जनता यहाँ पे चुनावी हिंसा की खबरें बहुत सामने आती हैं, सही है क्या ये? नहीं, उतना नहीं है, हम लोग के इलाका में तो एकदम नहीं है। कहीं कुछ एक इलाका, कुछ एक पॉकेट्स में था, लेकिन सब जगह नहीं था। अब की बार ये चीज़ें कम हुई है कि नहीं? बहुत कम हुई है इस बार तो। टक्कर कांटे की मान रही कि नहीं मान रही? नहीं, टक्कर तो काटेगा, ये है, टक्कर काटेगा। अगर भाजपा आती है तो क्या बंगाल के हालात बदलेंगे या फिर? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक कुछ आप देख नहीं पाते हो, किसी को कैसे बोल दोगे क्या हो जाएगा। ओके। क्या नाम है आपका? सुभाष शर्मा। तो कैसा माहौल लग रहा है अब की बार चुनाव का? माहौल तो भाई बोल नहीं सकते, 50-50 लग रहा है, क्योंकि हाँ बीजेपी की भी है लहर, बीजेपी भी आ सकती है,
और दीदी तो भाई है ही यहाँ पे। अब की बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी ठीक कर रही हैं। नहीं, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी को लेके, लेकिन क्या है कि भाई चेंज होना ज़रूरी है, चेंज होना चाहिए। परिवर्तन तो हमेशा ही अच्छा है, क्योंकि किसी को नए लोग को मौका नहीं देंगे तो अपने को क्या समझ में आएगा कि वो लोग क्या कर सकते हैं या कैसा परफॉर्मेंस है उनका। मौका देना चाहिए। हाँ, मौका तो देना चाहिए। दादा, बंगाल की अब की बार पूरे देश में चर्चा है। बंगाल के चुनाव ऐसे कि पूरा देश इंतजार कर रहा है 4 तारीख का। तो क्यों मतलब इतना खास है बंगाल का ये चुनाव? क्यों खास है भाई? जो बात मैंने अभी कही कि भाई चेंज तो सभी चाह रहे हैं ना, तो इस बार का जैसा है, जो माहौल बना हुआ है या जिस हिसाब से वोटिंग का अभी तक भी जो भी आप लोग के मीडिया के जरिए से माध्यम से समझ में आ रहा है, तो कुछ बीजेपी का भी है लहर, तो इसीलिए लोग पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए तो सबको ही वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि रिजल्ट क्या होता है। अब देखिए, कुछ भी हो सकता है, अभी तो कुछ बोला नहीं जा सकता। और भाई हम लोग तो साधारण आदमी हैं, रोजी रोटी कमाने वाले, तो पॉलिटिकल ये सब से दूर ही है। चुनावी हिंसा की खबरें बहुत सामने आती है बंगाल में कि चुनाव के बाद इस बार नहीं, हर बार होती है। बहुत हर बार होती है, लेकिन इस बार नहीं हुआ। बहुत फेयर वोट हुआ इस बार। अब की बार आप लोग खुल के वोट डाल पाए? खुल के आराम से, एकदम इजी वे में। बल्कि हम लोग खुश है। खुश है। हाँ। तो ये माहौल पहले चुनावों में नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। नहीं। मैं जब भी जाती हूँ बंगाल के वोटर को मैंने देखा, या तो वो बात नहीं करते, और करते भी है तो भय रहता है, अंदर से भय है। इस बार भय नहीं रहा। जो खुल के वोट दिए और टाइम से अपना जा कर के सब काम किए, भय को खत्म कर दिए। तो दादा, अब की बार ये भाजपा आ पाएगी कि मुश्किल है चुनाव? 50-50 का हिसाब है। 10-20 सीट इधर उधर हो सकती है। क्या लगता है सरकार बना लेगी? सरकार जहाँ तक 100% उम्मीद है बीजेपी बना सकती है। अच्छा दादा, अगर भाजपा नहीं आती है तो फिर दीदी तो ही है। चुनाव के बाद यहाँ पे माहौल बिगड़ता है, मैंने सुना है। इस बार कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि डर भय से सब मुक्त है और कोई नहीं चाहता ये सब। दादा, अगर गलती से भाजपा नहीं आती है और चुनावी हिंसा पिछली बार 70 मौतें हुई, तो इस बार कुछ नहीं आती, कोई बात नहीं, विरोधी में बैठेगी। अच्छा, भाजपा आपको लगता है आप लोगों की सुरक्षा कर पाएगी? सुरक्षा तो देखिए दीदी भी करती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ग्राम साइडों में होता है ये सब चीज़, लेकिन शहरों में नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शहरों में। और इतना बड़ा सिटी में तो कहीं ना कुछ तो होते ही रहता है। देखिए, सीधा बात है। अच्छा, तो अब की बार क्या लग रहा है ये चुनाव जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, कैसे निकलेंगे? निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। ये निकलेगा, आराम से निकलेगा। और इसका देश के ऊपर बहुत बड़ा असर भी पड़ेगा। ये बात नहीं है कि नहीं असर पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी थी जो हिंदुओं के पक्ष में थी, कुछ बातें ऐसी थी जो उन लोगों के भी फेवर में थी। तो कुछ दीदी ने कुछ गलत भी ऐसा स्टेप उठा लिया कि जिससे दीदी उसको टैकल नहीं करने पाई उस चीज़ को। तो वही सब चीज़ का फ़र्क है। और वैसे कोई खास समीकरण बिगड़ रहा, बस और कुछ नहीं। दीदी अपना जगह सही है, वैसे देखा जाए सही है, लेकिन उसके नीचे वाले गलत है ना। दीदी की गलती नहीं है। नहीं, दीदी का इसमें कोई गलती नहीं है। आज हम ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन अगर घर में कोई बड़ा खराब है तो क्या नीचे बड़ा तो खराब नहीं है ना, बड़ा तो सही है, लेकिन बड़े के नीचे में जो छोटे खराब हो जाते हैं बाजार में जाके या इधर उधर, सब अपने हिसाब से। तो वो बड़ों की जिम्मेदारी नहीं बनती? बड़े की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास कब होता है? जब लंका लूट जाती है तब। तो ये थी हावड़ा की जनता, जहां पर तमाम लोग यहां से गुजरते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि इस बार जो है टक्कर कांटे की है और बीजेपी और टीएमसी कौन आएगा ये तय कर पाना मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं तो मेरे जो एनालिसिस है उसमें मैं खुद ही ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि कौन जीतेगा। लेकिन आप जनता हैं, आप देश के लोग हैं, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इस बार बंगाल चुनाव निकाल पाएगी या फिर बंगाल दीदी का राज्य है और वो उन्हीं का होकर रह जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए रिपोर्ट भारत। मैं हूं मुस्कान, कैमरामैन त्रिलोक के साथ।